बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद आलियान और मैं हूं अनीसा ज़िया। नाज़रीन, मोदी के हिंदुस्तान में कोई भी अक़लियत महफूज नहीं है। सबसे पहले मोदी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का स्टेटस तब्दील करते हुए आर्टिकल 35A और 370 को ख़त्म किया और इसके बाद कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया, जिस पर कश्मीरी मुसलमानों ने मज़ाहमत करते हुए इस काले कानून को मानने से इनकार किया और मज़ाहमत की। इस पर मोदी ने 2 साल गुजरने के बावजूद अभी तक लॉकडाउन किए हुए है और कश्मीरी मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है। इसके बाद मोदी ने हिंदुस्तानी मुसलमानों पर भी कानून चेंज करके उनको भी तकलीफ़ दे किया और साथ ही हिंदुस्तान के सिखों का पर भी कानून चेंज करके उनकी ज़िंदगी भी अजीरन बना दी और अब मोदी का शिकार हिंदू मुस्लिम सेलिब्रिटी हैं। जी तो नाज़रीन, 8 अक्टूबर 2021 की रात को एनसीबी ने एक क्रूज़ पर छापा मारा और वहां से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर एक इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये ड्रग्स में मुलव्वस हैं और गैर कानूनी परचेज भी करते हैं ड्रग्स की, और इनके अकाउंट से काफ़ी ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं और ये एक ड्रग पेडलर है। लेकिन उनको तब से लेकर अब तक उनको कैद में रखा हुआ है और वो अंडर अरेस्ट हैं और अब तक उनकी जितनी भी बार जमानत की दरख्वास्त की गई है उसको मंजूर नहीं किया गया। आर्यन खान के वकील ने अदालत में पेश होकर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ना तो आर्यन खान से ड्रग्स बरामद हुई और ना ही वो ड्रग इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए और इस वजह से उनकी गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है। लेकिन हिंदुस्तान की अदालतों पर मोदी का बहुत ज़्यादा असर व रसूख है और मोदी के असर व रसूख की वजह से आर्यन अभी तक गिरफ्तार हैं और उनकी ज़मानत की दूर दूर तक कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर अगर हम बात करें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की, तो कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि इस बात से जहमत हैं कि शायद वाकई आर्यन खान ने ड्रग्स इस्तेमाल किए हैं और वो शाहरुख खान को कह रहे हैं कि आप अगर आपका बेटा ड्रग्स में मुलव्वस है तो इस बात को मान जाएं और इदारे को मज़ीद बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। ज़्यादा से ज़्यादा बेटे को 5-7 साल की सज़ा होगी, ये झेल लें, लेकिन उसको एटलीस्ट सच सामने ले आए। लेकिन इसी तरह बहुत से ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो कि शाहरुख खान के हक़ में बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान की तरबियत को हमने देखा है और हमें यकीन है कि शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स में मुलव्वस नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक एनसीबी की साजिश है जो कि सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स को टारगेट कर रही है। और उन्होंने पिछली रेड का जिक्र करते हुए कहा कि पहले भी एनसीबी ने काफ़ी ऐसी रेड्स की हैं जिसमें बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ को, एक्ट्रेसेस को पकड़ा गया था और उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि वो ड्रग्स में मुलव्वस हैं, लेकिन अभी तक उन बातों को भी एनसीबी प्रूव नहीं कर पाई। और अब आर्यन खान के केस में भी यही बात है कि वो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि आर्यन खान ड्रग्स में मुलव्वस हैं या नहीं है, ये सिर्फ उनको एक टारगेट किया जा रहा है। नाज़रीन, 2016 में शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू दिया था जिसका एक क्लिप अभी बहुत वायरल हो रहा है। उस क्लिप में शाहरुख खान ने कहा था कि मैं अपनी औलाद को सब आज़ादी दूंगा क्योंकि मैंने इतना पैसा कमा लिया है कि वो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकें। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मेरे दिल में जो ख्वाहिशात रह गई थी जिनको मैं पूरा नहीं कर सका, मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद भी उन ख्वाहिशात से जो है फ़ायदा ना उठा सके, इसलिए मेरी औलाद जो मर्ज़ी करे मैं उनको कभी मना नहीं करूँगा। शाहरुख खान की इसी जो वायरल क्लिप है वो उन्हीं पर भारी पड़ गई है क्योंकि बहुत से लोग इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि शाहरुख खान ने शायद वाकई ही अपनी औलाद को शुरू से इस तरह की छूट दी हुई है, इसीलिए आज उन पर ये मुकाम आ चुका है कि उनकी औलाद के हाथों ही उनकी जो इज़्ज़त है वो दागदार हो रही है। और जो लोग हैं वो उनको जैकी चैन से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि जब जैकी चैन के बेटे पर ड्रग केस आया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो जैकी चैन ने अपनी कौम से माफ़ी मांगी थी कि मैं आपका एक रोल मॉडल हूँ, आप लोग मुझे फॉलो करते हैं और मेरे बेटे ने ये हरकत की है और अगर मेरा बेटा इसमें मुलव्वस है और वो प्रूव हो जाता है कि वो गिल्टी है तो मैं चाहता हूँ कि कानून में जो भी इसकी सज़ा है वो मेरे बेटे को ज़रूर मिलनी चाहिए, मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं करूँगा। और जब उनके बेटे को गिल्टी प्रूफ किया गया और वो सज़ा के बाद वापस आए तो उन्होंने भी अपनी कौम से माफ़ी मांगी थी कि आइंदा मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिससे मेरे बाप का भी सर शर्म से झुक जाए। तो जो लोग हैं वो शाहरुख खान को इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि शाहरुख
शाहरुख खान ने अपने बेटे को अभी तक सपोर्ट ही किए जा रहे हैं और अभी तक ये बात सामने नहीं आ रही कि क्या वो वाकई ही गिल्टी हैं या फिर वो इनोसेंट हैं। इसी तरह हमारे जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटी हैं फ़ाहद मुस्तफ़ा, उन्होंने भी एक ट्वीट के ज़रिए पाकिस्तानी कौम को ये एक मैसेज दिया है कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें ड्रग्स की बात काफ़ी आम हो चुकी है। हमारे स्कूल और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स ड्रग्स ले रहे हैं, तो इस पर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। इसके साथ साथ पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर ख्याल करना चाहिए, उन पर नज़र रखनी चाहिए कि बच्चे मगरिब से पहले घर में मौजूद होने चाहिए, क्योंकि आज़ादी तो ज़रूर होनी चाहिए लेकिन खुली छूट नहीं होनी चाहिए। बच्चों को गलत और सही के दरमियान रास्ता मालूम होना चाहिए। और नाज़रीन, अकॉर्डिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पाकिस्तान में तकरीबन 50 से 60 लाख अफराद नशा करते हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो नौजवान नस्ल की है। तो नौजवान नस्ल को इस मूजी मर्ज से बचाने के लिए हुकूमत को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, जैसा कि उनके लिए प्लेइंग के लिए कोई ग्राउंड्स बनाए जाएं ताकि वहाँ पर वो खेल सकें और इससे दूर रह सकें, क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह के ग्राउंड्स नहीं मौजूद, उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद जहाँ पर वो जो है वो अपनी खेल की सरगर्मियों को बरकरार रख सकें। और जब वो इकट्ठे बैठते हैं तो इकट्ठे बैठने के साथ साथ उनमें कोई ऐसा भी होता है कि जो उनको इस मूजी मर्ज की तरफ ले जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स पर चेक और बैलेंस रखें, ताकि वो देखें कि अगर कोई उनका स्टूडेंट से इस मूजी मर्ज की तरफ जा रहा है, उसमें मुब्तला हो रहा है, तो वो उसके पेरेंट को जो है वो मतला करें, ताकि उनके पेरेंट कोई ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करें, उनकी तरबियत में कोई चेंजिंग लाएं कि वो इस मूजी मर्ज से दूर रहें और इससे उनकी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाए। अगर हम आर्यन खान के केस की बात करें तो वो अभी तक गिल्टी तो प्रूव नहीं हुए हैं, लेकिन वो अभी तक इनोसेंट भी नहीं प्रूव हुए हैं। तो हम ये बात अभी तक बहुत पॉजिटिवली नहीं कह सकते कि वो इस केस में मुलविस नहीं थे और ये सिर्फ साजिश है, क्योंकि जब तक अब कोर्ट ऑर्डर नहीं देती हमें कुछ भी नहीं पता चल सकता। तो इस सिनेरियो को हम अपने लिए पॉजिटिवली इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अपने यूथ को ये बता सकें कि ड्रग्स करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है और उनका जो ड्रग्स की तरफ रुझान है वो कम हो जाना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व होना चाहिए और ड्रग्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक कैंपेन हमें जारी करनी चाहिए जिससे ये साबित हो कि से नो टू ड्रग्स। और नाज़रीन, इसके साथ साथ इस सारे मामले के बाद शाहरुख खान का एक बयान सामने आया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो, इस वक्त मुझे हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में तनकीद का सामना है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं हिंदुस्तान को छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हिंदुस्तान ही मेरा वतन है, हिंदुस्तान ही मेरा सब कुछ है। जी नाज़रीन, हमें ज़रूर बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या जानते हैं या आपको क्या लगता है कि वाकई ये सिर्फ एक मोदी की कोई साजिश है या फिर जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं उनके बच्चे वाकई ही इतने अयाश हो चुके हैं कि वो इस हद तक भी पहुंच चुके हैं। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। से नो टू ड्रग्स। अल्लाह हाफ़िज़।